नमस्कार। मैं हूं अब्दुल हद आज़मी और आप देख रहे हैं वार्तालाप टीवी। आज हमारे साथ हमारे खास प्रोग्राम एक मुलाकात में मौजूद हैं भोजपुरी एक्टर और सिंगर प्रमोद तिवारी जी। प्रमोद तिवारी जी, स्वागत है आपका वार्तालाप टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले वार्तालाप टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रमोद तिवारी का कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि आप सभी का आशीर्वाद ही बहुत हम लोगों शुक्रिया। का असली धरोहर है। और बहुत बहुत धन्यवाद वार्तालाप बहुत टीवी के शुक्रिया जितने भी सदस्य हैं हमारे, आप सभी लोगों को हृदय से आभार। सर। कुछ छोटे से सवालात आपके सामने होंगे। सबसे पहले तो मैं जी जी। आपसे जानना चाहूंगा कि आपने सिंगिंग की शुरुआत कब से की। सर, मेरी सिंगिंग की शुरुआत सन 2000 से मैं इस फील्ड में हूँ। 20 साल हो गए। जी, स्टेज शो सन 2000 से कर रहा हूँ, लेकिन हम्म। एल्बम की दुनिया में 2004 में आया। किस तरह के गानों का चयन करते हैं आप। अत्यधिक भजन से रिलेटिव हो, या फिर सामाजिक गीत हो, या रोमांटिक सॉन्ग वगैरह। आ, आप सिंगिंग के साथ एक्टिंग भी करते हैं। जी जी। एक्टिंग के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री को क्यों चुना आपने। ऐसी क्या खास बात थी भोजपुरी अ, इंडस्ट्री में। जी, एक्टिंग के लिए मैं भोजपुरी को नहीं, सिंगिंग भी भोजपुरी से ही करता हूँ। अच्छा। मतलब मेरी शुरुआत ही भोजपुरी से है। जी। जी। सर, ऐसा इल्जाम है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं एडल्ट कंटेंट्स को लिया जाता है या फिर अश्लील चीजों को ज्यादा परोसा जाता है। आपके क्या विचार है इस पे? क्या इसमें कहाँ सच्चाई है। सवाल बहुत बड़ा किए हैं आप, अच्छी बात है। नहीं, बिल्कुल। बीच में कुछ ऐसे हमारे मित्र हैं जो कुछ ऐसे गीत मार्केट में डाले जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन फिलहाल अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत अच्छे गाने आ रहे जो फिलहाल सुधार हो गया है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक चीज और देखने को मिलती है कि एक जो समाज का एलिट क्लास है या फिर एक पढ़ा लिखा तबका है, आमतौर पे वो लोकगीतों हम्म। से या फिर भोजपुरी संगीत के करीब नहीं जाता है। उसकी पसंद बॉलीवुड के ही करीब रहती है या वो हॉलीवुड तक आज जाने की कोशिश कर रहा है। क्यों लोकगीतों से और भोजपुरी संगीत से, इन सारी चीजों से वो दूर होता नजर आ रहा है। आपका क्या सोचना है इस पर। जी, इसकी है कि अ, अभी हम लोग भोजपुरी में बच्चों का, जिसे जो नवयुवक पीढ़ी है, उनका जी। डिमांड है हाई प्रोफाइल फाइट देखना। जी। बहुत अच्छे शॉर्ट फिल्माया गया हो, इसको देखना। जी। देखिए, अभी हमारी भोजपुरी जी। इंडस्ट्री उस स्तर को, मतलब उस बजट जी। में, सीधा सीधा कहने का मतलब मेरा ये है, उस बजट में अभी काम हम जी। लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रयास जारी है। धीरे धीरे जैसे ही स्तर बढ़ेगा, सभी के सभी लोग जुड़ेंगे। इस फील्ड में जैसा कि आपने बताया कि आप 2000 से हैं और 2004 से आपने एल्बम करना जी जी। शुरू किया। इस एतबार से मैं देखूं तो 16 से 20 हम्म, साल आप इस फील्ड में रहे हैं। जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों से जी। मुलाकात हुई होगी। कैसा रहा ये सफर। इस सफर के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। किन लोगों से मुलाकात हुई, क्या सीखने को मिला। हम्म, जी, शुरुआत तो मैं जब किया, तो सबसे बड़ी बात कि मेरे माँ बाप का भरपूर सपोर्ट रहा है मुझे। माताजी पिताजी ने हमेशा किसी भी कदम पे मुझे रोका नहीं, हमेशा सपोर्ट किए हैं। और इसके साथ साथ ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, कि मेरे पास कई मेरे भाई हैं जो हर पल मेरा सपोर्ट करते हैं। जैसे। जैसे मेरे एक बड़े भैया चंद्रमोहन पांडे जी हैं, चंद्रभूषण तिवारी जी हैं, एक मेरा छोटा भाई विकास श्रीवास्तव जो बहुत अच्छा वीडियो डायरेक्टर है। अभी चैनल वगैरह का भी काम हम लोग कर रहे हैं, या मेरे जितने भी एल्बम आते हैं विकास जी के ही निर्देशन में होता है सब काम। तो और दो चार राइटर हैं, अच्छा। बड़े भैया चंद्रभूषण तिवारी जी, अरविंद आर्यन, आर्या सिंह, ये सब जितने भी मेरे भाई हैं, भरपूर सपोर्ट रहता है इनका। तो कोई भी काम अच्छा। करने में मुझे मतलब उतना प्रेशर नहीं होता। अब एल्बम में मेरा आना है, लेकिन मुझे कोई इसका टेंशन नहीं है। मेरे भाई अच्छा। हैं जो सोचते हैं ऐसे किया जाए वैसे किया जाए, जो भी प्लानिंग है हम सब लोग मिल करके। दिनेश सर, पांडे जी हर। हैं। हम्म, अच्छा। अच्छा। हर फील्ड में कहीं ना कहीं इंसान किसी न किसी से प्रेरित होता है या किसी से प्रेरित होकर ही किसी फील्ड में उतरता है।
आपका प्रेरणा का स्रोत क्या था? आप किससे प्रेरित हुए, या फिर किसकी तरह खुद को देखना चाहते हैं, या फिर या सीधे तौर पे प्रेरणा का स्रोत क्या है आपके? सबसे बड़ी बात है भैया कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उस मिट्टी से हूँ, उस जगह से हूँ, उस गांव से हूँ जहाँ जी से भोजपुरी का बहुत बड़ा स्टार है। जी। तो आदरणीय मनोज तिवारी मृदुल जी को देख करके, सुन करके हम लोग प्रेरणा लिए हैं। क्योंकि मैं भी उसी गांव से बिलोंग करता हूं, तो मैं बचपन से उनको देखता आ रहा हूं। जहां तक मैं भी समझ पा रहा हूं कि एक बहुत बड़ी पीढ़ी या आने वाली नस्लें मनोज जी से प्रेरित होंगी और होती रही हैं। ये तो ये दुनिया जी जी जग जाहिर सी बात है। सर, जी जी। एक बॉलीवुड में इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है नेपोटिज्म की, भाई बंधुवाद की। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में भी ऐसा कुछ नजर आता है आपको? परिवारवाद, जी नहीं, अभी भाई भोजपुरी में हम लोग बंधुवाद। ऐसा नहीं है, परिवारवाद वाली बात नहीं है। सब लोग हैं, सब लोग मतलब हम लोग के भोजपुरी में लगभग ये कहा जा सकता है कि कोई ऐसा नहीं है जो कि जिसका मतलब पूरा खानदान इससे रिलेटिव हो। सब लोग जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, अपने आप क्वेश्चन करते हैं, चाहे कोई भी हो, रवि किशन जी हो या मनोज जी हो, पवन जी हो, खेसारी जी हो, सभी लोगों ने स्ट्रगल करके ही वहां पे पहुंचा। आपको सपोर्ट मिलता किसी है का ऐसे लोगों बैकग्राउंड से? मतलब फिल्म से। जी जी बिल्कुल मिलता है, और ईमानदारी से काम करने पे सबका सपोर्ट मिलता है, ये मेरा मानना है। और मिलना भी चाहिए। वर्क की अहमियत होनी जी चाहिए, जी सबका सपोर्ट मिलना चाहिए, इसको ये जाहिर सी बात है, हर फील्ड में होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जी। अक्सर ये देखने को मिलता है कुछ फील्ड में। हम्म। सबसे पहले तो एक तो चूंकि आप संगीत से हैं, तो मैं ज्यादा आपसे सवाल करूं ये बेहतर नहीं है। ये कहीं ना कहीं मैं आपके साथ नाइंसाफी और खुद के साथ, अपने दर्शकों के साथ नाइंसाफी करूंगा। अच्छा अच्छा। मेरी मेरे दर्शकों की तरफ से सबसे पहली गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका सबसे पसंदीदा हम्म। संगीत जो आपको पसंद हो, वो हम आपके सुर में सुनना चाहेंगे। अभी अभी कल मेरे गाने की शूटिंग हुई है, जो आने वाला जन्माष्टमी से पहले रिलीज होगा। और उस दिन हमारे भोजपुरी के कई सारे चैनलों पे, मतलब एज एंकर भी मैं काम कर रहा हूँ, दिशुम चैनल पे, नेपाल वन टीवी पे, और वो सूर्या भोजपुरी पे। तो उस जी। शो में ये गाना भी मेरा चलेगा, जिसका शूट मैं कल कंप्लीट किया। तो अच्छा। मेरी इच्छा है कि वही दो लाइन आपके सामने रख दें, अपने दर्शकों के लिए रख दें। जरूर जरूर, हमारे दर्शकों को इसका इंतजार जरूर होगा, क्योंकि मेरे सवालात से जी। ज्यादा आपकी सुर का इंतजार होगा। ऐसे है गाने का बोल की, ऐसे ना रुसो राधा बात मानो मेरी, अब न सताऊंगा। ऐसे ना रुसो राधा बात मानो मेरी, अब न सताऊंगा। जब जब मुझको बुलाओगी मिलने, तब तब आऊंगा। जब जब मुझको बुलाओगी मिलने, तब तब आऊंगा। सर, इतने में हमारे दर्शक शायद संतुष्ट ना हो। बहरहाल, मैं आपसे एक अंत में एक और गीत की गुजारिश करूंगा। स्पेशली आपने शुरुआत में कहा कि भक्ति गीतों का आपको शौक है, और भक्ति गीत आप जैसा कि मैं जानता हूं कि आप गाते भी हैं। तो एक भक्ति गीत के अंत में जी आपसे गुजारिश करूंगा। जी बिल्कुल। एक गीत मेरे बड़े भैया चंद्रभूषण तिवारी जी का लिखा हुआ है कि हे माँ तू दुर्गा काली, जय अम्बे खप्पर वाली, तेरा बेटा तुझे बुलाए, आजा माँ शेरा वाली। हो मैं पल 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 तेरी राह निहार रहा माँ, अब तो आजा महतारी, बेटा हार रहा। हो मैं पल 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 तेरी राह निहार रहा माँ, अब तो आजा महतारी, बेटा हार रहा। तो बहुत अंतर्यामिनी सुंदर सर, मैया बहुत सुंदर। सब जानती ही हो, तुझको बतलाना क्या है, पहचानती ही हो। अरमान माँ पुराओ, तेरी है आस मैया,
भूषण तेरे सहारे तू सांस मेरी मैया, हर पल पर मोद तुझे ही माते पुकार रहा माँ, अब तो आजा महतारी बेटा हार रहा। बहुत धन्यवाद सर। वार्तालाप टीवी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे वार्तालाप टीवी की खास पेशकश एक मुलाकात। यहाँ पे हम पुनः जी सर बताएं। जी विदा लेते लेते एक बार मैं पुनः अपने भगवान स्वरूप श्रोताओं से, दर्शकों से आशीर्वाद लेना चाहूंगा। आप सभी को प्रणाम। और पुनः ये वार्तालाप टीवी के जितने भी हमारे सदस्य हैं, आप सभी लोगों का दिल से बहुत 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 धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। आप देख रहे थे वार्तालाप टीवी, जहां हम शख्स नहीं शख्सियत से मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज।